नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की बैठक आज है। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद होंगी। तो प्रमुख विषयों को लेकर ये केंद्रीय कमेटी की बैठक वक्त वक्त पर होती रहती है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की ये बैठक आज होनी है, जहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आगे किस तरह से योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि 26 जनवरी भी समीप है और इसे देखते हुए भी कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं यूपी दिवस पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करें सीएम योगी। मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अवध शिल्प ग्राम शहीद पथ होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो यूपी दिवस के मौके पर 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है और इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। यूपी दिवस के मौके पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। ये 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, समारोह चलने वाला है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया करेंगे। तो मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, यूपी दिवस का मौका है और इस मौके पर कहीं ना कहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम के साथ इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है। क्या तैयारियां और क्या कार्यक्रम इस वक्त देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश को अंग्रेजों के समय में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, जिसमें उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। हालांकि तब से चलता आ रहा था, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री को लगा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में तमाम उपलब्धियां भी हैं, तमाम साधन भी हैं और तमाम संभावनाएं भी हैं, तो उत्तर प्रदेश का अपना क्यों दिवस क्यों नहीं होता। 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया कि 24 जनवरी को जो होगी वो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में होगी। निश्चित तौर पर तब से लगातार पिछले 4 साल हो गए हैं, लगातार आज के दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज एक बार फिर 3 दिवसीय जो आयोजन का शुभारंभ आज होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से जाना जाएगा। ये सब जो पूरा कार्यक्रम है ये अवध शिल्प ग्राम में होगा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में उत्तर यूपी दिवस के नाम से कार्यक्रम कराए जाएंगे। नोएडा में भी होगा, लखनऊ में होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो होगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को दिखाएगा। जो कार्यक्रम होगा उस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की अलग अलग विशेषताएं क्या क्या है, अलग अलग व्यंजन क्या है, उनका कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग संस्कृति है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग झलक है। इनका तमाम संगम एक तरीके से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो तमाम जिलों प्रदेश के जिले हैं उनकी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, अगर अलीगढ़ का ताला होगा तो बनारस की साड़ी भी इस कार्यक्रम में दिखाई देगी। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय संबंध, राजकीय संबंध हैं, उनकी भी झलकियां दिखाई देंगी, जिसमें सिक्किम समेत तमाम जो प्रदेश हैं उनके लोक नृत्य का कहीं मंचन भी होगा। निश्चित तौर पर आज एक बड़े कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुभारंभ होने जा रहा है और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। जी अश्विनी, इस दौरान कौन कौन मुख्य अधिकारी इस दौरान मौजूद होंगे, कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और कितने बजे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी?
आप बिल्कुल अगर बात करें, आज जो कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें, तो ऐसे में तमाम उत्तर प्रदेश के जो चाहे अधिकारी हों चाहे राजनेता हों इस कार्यक्रम में मौके पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि मौका है उत्तर प्रदेश को जानने का, उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानने का। उत्तर प्रदेश चाहे आज़ादी का समय हो चाहे उसके बाद का समय हो, अपना खुद का एक स्वर्णिम इतिहास रखता है। पिछले 5 सालों में उसने तमाम उपलब्धियां पाई। आज अगर देश अगर कहीं देख रहा है किसी प्रदेश से उम्मीद अगर सरकार को है, केंद्र सरकार को, तो उत्तर प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश जो केंद्र की देश की इकोनॉमी है उसमें सहयोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कर सकता है। पिछले दिनों से देखा जा रहा लगातार उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं। तमाम मंत्री हैं उनको विदेशों भेजा गया, विदेशों के जो बड़े जो घराने थे, औद्योगिक घराने, उनसे संपर्क साधा गया और उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज ये तमाम झलकियां उसमें दिखाई देंगी और संभावना है जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, G20 का कार्यक्रम हो रहे हैं, इनकी भी झलकियां कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम में दिखाई देंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के आसपास सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है। पुलिस बल, पीएसी जवानों के साथ अधिकारी रहेंगे तैनात। तो विधानसभा और आसपास ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। आज सुबह फूल परेड रिहर्सल, इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। 26 जनवरी को विधानसभा के आसपास विशेष सुरक्षा में लोगों को चेकिंग के बाद मिलेगी परमिशन। तो बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी रहेगी तैनाती। तो सभी होटल सराय में संदिग्धों की चेकिंग के निर्देश हैं। सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर पुलिस रहेगी तैनात। विधानसभा के आसपास एरिया में खास सतर्कता के निर्देश। सुरक्षा को लेकर पुलिस चला रही है चेकिंग अभियान। तो चूंकि 26 जनवरी पास है और इसे देखते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी रखी गई है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, हर संदिग्ध की चेकिंग की जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर कोई भी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। हर जगह इस वक्त पुलिस की तैनाती है, पीएसी की तैनाती है और इसके साथ ही विधानसभा के आसपास भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो हो वो मुस्तैद हो। तो विधानसभा के आसपास के एरिया में खास सतर्कता के निर्देश हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जो भी अगर किसी पर भी संदिग्ध ऐसा कोई नजर आता है तो चेकिंग के भी आदेश दिए गए हैं। तो पुलिस बल, पीएसी जवानों के साथ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। विधानसभा के आसपास ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो आज सुबह फूल परेड रिहर्सल, तो इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। 26 जनवरी को विधानसभा के आसपास विशेष सुरक्षा रखी जाएगी। कार्यक्रम में लोगों को चेकिंग के बाद ही परमिशन मिलेगी। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार मौजूद रहेगी। सभी होटलों, सरायों में भी संदिग्धों की चेकिंग के निर्देश है। तो लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार ऐसे कोई भी पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। नए बिजली कनेक्शन की नई दरें कल तय होगी। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव लग सकती है मुहर। कल होने वाले नियामक आयोग की बैठक में लग सकती है ये मुहर। आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में परिषद विधिक तथ्य पेश करेगा। तो प्रदेश की आबादी के हिसाब से नए कनेक्शन की संख्या दूसरे राज्यों से कम। तो नया प्रस्ताव के बाद नया कनेक्शन लेने की दरें 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। तो प्रदेश की आबादी के हिसाब से नए कनेक्शन की संख्या दूसरे राज्यों से कम। नया प्रस्ताव के बाद नया कनेक्शन लेने की दरें 15 से 20% तक बढ़ोतरी होगी। तो नए बिजली कनेक्शन की नई दरें
कल निर्धारित की जाएंगी। तय होगी कि ये दर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। प्रदेश के नए बिजली कनेक्शन की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर माना जा रहा है कि कल मुहर लग सकती है। कल होने वाले नियामक आयोग की बैठक में मुहर लग सकती है। आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में परिषद विधिक तथ्य पेश करेगा। तो प्रदेश की आबादी के हिसाब से नए कनेक्शन की संख्या दूसरे राज्यों से कम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कल से उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। यूपी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। आध्यात्मिक व आधुनिकता और संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांतिधारा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हों। तो यूपी दिवस के मौके पर सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। अब खबर उन्नाव से है, जहां कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। एक के बाद एक 3 बाइक आपस में भिड़ी। बाइक सवार 2 की मौत हो गई है, 4 घायल है। सड़क हादसे में एक बाइक में लगी आग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा। बिहार थाना क्षेत्र के छाछरिया खेड़ा चौराहे के पास ये पूरी घटना है। तो एक के बाद एक 3 बाइक आपस में भिड़ी। तो बाइक सवार 2 की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सड़क हादसे में एक बाइक में भी आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा। तो वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बिहार थाना क्षेत्र के छाछरिया खेड़ा चौराहे के पास की ये पूरी घटना है। रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इन दिनों सियासत के लिए उसी रामचरितमानस में लिखी बातों पर सवाल उठाने का ट्रेंड निकल पड़ा है। पहले बिहार सरकार के मंत्री ने सवाल उठाया और अब यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगाना चाहिए। तो ऐसे में सवाल है कि क्यों बार-बार रामचरितमानस को विपक्ष की ओर से टारगेट किया जा रहा है? क्या विपक्ष की ओर से 2024 के लिए पिछड़ों के वोट बैंक को देखते हुए एक नई रणनीति बनाई जा रही है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी धर्म के ठेकेदार के कह देने से कि ये धार्मिक ग्रंथ है, हम नहीं मानते। अब जैसे एक अंश तुलसी बाबा की चौपाई का है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये नीच जातियां हैं। जे वर्णाधम, अधम, नीच जातियां, क्या ये धर्म हो सकता है? सुन लिया आपने? अखिलेश के स्वामी के इस ज्ञान पर कुर्बान होने को दिल करता है। गजब का ज्ञान है भाई, गजब हो गया। रामचरितमानस पर यह व्याख्या अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय से भी परे है। तो सियासत में बवाल मच गया। अनुमान लगने लगे कहीं 1991 की राजनीति 2024 में भी तो नहीं दिखने वाली है। 1991 की राजनीति 2024 के लिए तैयार। मंडल कमंडल के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी थी। ओबीसी 27% आरक्षण का विरोध तेज था। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव में थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए थे।
1991 में भी मंडल कमंडल की लड़ाई हुई थी। हिंदुओं की जाति पर सियासत पार्टियों को रास आने लगी थी। वक्त बदला। 2023 में जब 2024 की लड़ाई शुरू हुई तो जिनकी भक्ति में राम हैं, जिनके रामचरितमानस तार्किक ग्रंथ हैं, उसी पर सवाल उठाए जाने लगे तो संत नाराज हैं। ऐसे ग्रंथ को जो रामायण है, रामायण का अर्थ होता है राम के घर। ऐसे राम के घर में वो एक दो चौपाई बोल करके कहता है कि इसको निकाला जाए या रामायण को प्रतिबंध लगाया जाए, ये घोर निंदा करता हूँ मैं। और यह रामायण जो है पूजनीय है, भगवान राम का चरित्र है और ऐसे चरित्रवान ऐसे पवित्र ग्रंथ को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति एक समझता हूँ कि उनकी मानसिकता जो है वो खराब हो गई है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया तो यह सपा के लिए यह घातक होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस रामायण को पढ़ते हैं, जो पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वह ग्रंथ को प्रतिबंध लगाने के लिए उन सभी भक्तों को ठेस पहुंचा है। इस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी योगी सरकार भगवान राम की आस्था के साथ है। विपक्ष का एक हिस्सा उस आस्था को ताकत देने वाले ग्रंथ पर सवाल उठा रहा है तो जवाब सियासत अपने तरीके से दे रही है। यहीं पर शूद्र, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण है, चौथा वर्ण शूद्र का है, उसी शूद्र में सभी आदिवासी, सभी दलित, सभी पिछड़े सब आते हैं। तो यानी ये भी सब हिंदू हैं। दलित भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, नारी भी हिंदू। आप 95%, 50% सीधे पूरी आबादी की महिला हो गई, और पुरुषों में जो 50% शेष बचा, उसमें से 85% आदिवासी, दलित और पिछड़े हो गए। क्या हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू हैं। तो कोई धर्म अपने मानने वालों को गाली नहीं देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई एक्शन लेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो, या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी परंपराओं का सम्मान करती है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा है कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और धर्म पे धर्म गुरु बात करे वो अच्छा है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, महंगाई से परेशान जनता की आवाज को उठाती रही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना अधूरा ज्ञान दिखाया, लेकिन अखिलेश समेत सपा में खामोशी है। रामचरितमानस को अपनी पूरी व्याख्या करने से इनकार है, लेकिन अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई स्टैंड लेने से परहेज है। तो ऐसे में सवाल है, इसे क्या नाम दिया जाए? और सवाल तो ये है, स्वामी के मानस में क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कानपुर की करेंगे, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का दौरा।
एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम में हुई शामिल, तो विपक्ष का काम ही है दूसरों पर सवाल उठाना, ये बड़ी बातें कही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर होगी एनएसए की कार्रवाई। तो कानपुर पहुंची और इस दौरान तमाम बड़ी बातें की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का ये दौरा कानपुर, और इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षक संगोष्ठी ये कार्यक्रम था जिसमें सम्मिलित हुई हैं। रामचरितमानस एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, जिसके आधार पर मानव संस्कार जीवित रहते हैं और मानव की श्रेष्ठता उसमें उजागर होती है। जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं तो उनके बारे में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि ना तो वो जानते हैं कि रामचरितमानस क्या है और ना उनके ऐसे लोगों के संस्कार होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो संस्कारहीन लोग होते हैं वो इस प्रकार की बातें। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।